भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स ने हाउस से जो है वो वॉकआउट किया, लेकिन वॉकआउट करने का सिर्फ एक ही इशू था, डेली वेजर्स को लेकर। दोनों तरफ से हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए, लेकिन उमर साहब की जब तकरीर चल रही थी डेली वेजर्स को लेकर, तो तमाम आप यहाँ पर देखिए इन सब ने जो है वो वॉकआउट किया है। तो आपको ये बताते हैं। और सर थोड़ी सी दिलीप सर माइक। और 72 आवर्स की काम छोड़ो हड़ताल उन्होंने काम की। उसके बाद 72 आवर्स काम छोड़ो हड़ताल को एक्सटेंड किया। पूरे जम्मू कश्मीर में पानी की क्राइसिस होगी, लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये डेली वेजर्स जो पानी हर घर तक पहुंचाते हैं, इन्होंने जब काम छोड़ो हड़ताल का ऐलान किया, उसी वक्त हमको अंदेशा था कि लोगों को इससे काफी समस्याओं, काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार के कान तक धूल तक नहीं रहेंगी। कल हाउस शुरू होने से पहले ही मैंने अपोजिशन की तरफ से सरकार से रिस्पॉन्ड करने की रिक्वेस्ट की कि गवर्नमेंट डेली वेजर्स के साथ जाके बात करे। जो इन्होंने कमेटी फ्रेम की है वो जाके डेली वेजर्स के साथ बात करे। बेशक 6 महीने के बाद आप रिपोर्ट पेश करो, लेकिन इनसे बात करो, क्योंकि इनकी हड़ताल की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में पानी के लिए हाहाकार मच रही है। कोई जवाब नहीं आया। 2-2:30 बजे दोबारा से मैंने उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए रिक्वेस्ट की स्पीकर के द्वारा। हालांकि एक रिवायत है, यहाँ पे एक ट्रेडिशन है, कोई भी मेंबर अगर किसी इंपॉर्टेंट इश्यू को हाउस में उठाता है, सरकार की तरफ से कोई न कोई मिनिस्टर उसे प्रतिक्रिया देता है, रिएक्शन देता है। लेकिन कल पूरे दिन कोई रिएक्शन नहीं आया। आज हमने क्वेश्चन आवर में भी वेट किया ताकि लोगों के इश्यूज को हम डिबेट न करें, लेकिन क्वेश्चन आवर में भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद हमने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी कि कल से हम आपसे बोल रहे हैं कि कमेटी या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इन डेली वेजर्स के साथ जाके बात करे, ताकि ये अपनी अपनी ड्यूटी को अंजाम दें और लोगों को पानी पहुंचे। जिस प्रकार से प्रतिक्रिया सरकार की थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की थी, मैं कहता हूँ इससे बड़ी मौकरी कोई हो नहीं सकती है। सरकार नारा दे रही है कि डेली वेजर्स के साथ इंसाफ करो, हमारा ही नारा चुरा के वो नारा दे रहे हैं। इंसाफ कौन करेगा? इससे बड़ी मौकरी मैंने सरकार की कभी नहीं देखी। और जिस प्रकार का बिहेव सरकार कर रही थी, एरोगेंट, दादागिरी, इस प्रकार के रवैये को हमने अंदर देखा। सीएम उमर अब्दुल्ला साहब जब जवाब देने के लिए उठे और उन्होंने भी यही कहा पिछले 10 साल, अरे भले मानस, 10 साल में उनको 1000-1500 से 9500 की सैलरी एलजी महोदय ने की है। आपको हम अभी नहीं कह रहे कि आप रेगुलर करो, आप इनके साथ बात करो, इनकी मिनिमम वेजेस कम से कम बढ़ाओ। और कोई जवाब सरकार के पास, सिर्फ और सिर्फ हर बात को हर्षित करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए होने नहीं देंगे। हमने इनके जवाब से सेटिस्फाई न होके वॉकआउट किया है और सरकार पर पूरा जोर है जाके इनकी कमेटी इनसे बात करे और कोई न कोई रिजल्ट निकले। शामिल आपको भी कोर्ट किया सर, आपको कोर्ट किया, क्या वजूहत रहे कि आपके होते हुए नहीं हुए, क्या कारण था? कल मैं अपने लीडर ऑफ अपोजिशन से इजाजत लेके और पार्टी से हम फुल फ्लैज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विद प्रूफ आऊंगा। कैबिनेट सब कमेटी भी, और जो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है और जो इन्होंने उस समय मेरे पे प्रेशर बनाया था कि इनको हम पक्का तब करेंगे, हमारे 10,000 लोग इसमें और इनकॉर्पोरेट करो, वो लिस्ट भी अभी, और उस समय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो मेरे साथ जल शक्ति में थे, वो ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस लेके आए थे। और जो ऑनरेबल इस समय हमारे स्पीकर हैं, वो इस कमेटी के उस समय चेयरमैन थे, और पूरी फॉर्मेलिटी जो थी उनकी रेगुलाइजेशन की पूरी थी। लेकिन इन्होंने उस समय ये प्रेशर बनाया कि जम्मू के लोग ज्यादा हैं, कश्मीर के कम हैं। हालांकि कश्मीर के ज्यादा थे। कश्मीर में 11,232 लोग इन्होंने परमानेंट चोर दरवाजे से लगाया था, और जम्मू में सिर्फ 832 लोग, वो भी जो वसीले वाले थे, या पैसा दे के या चोरी से लगाए गए थे। आई पुट माई फुट डाउन कि जब तक मैं
इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूं, अब आपको चोरी नहीं करने दूंगा। दैट इज वाई जब उन्होंने मुझे कोट किया, लीडर ऑफ द हाउस और चीफ मिनिस्टर का इस किस्म का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। उनको एलिगेशन लगाने से पहले और उससे पहले उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो एलजी साहब को अकाउंटेबल बना रहे हैं, जो उनकी डोमेन ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि रूल ऑफ प्रोसीजर, जो बिजनेस कंडक्ट प्रोसीजर है, पार्लियामेंट प्रोसीजर है, उसमें आप एलजी को डिस्कस नहीं कर सकते। और स्पीकर जो है उनको स्पेस दे रहा है। तो कल हम विद डॉक्यूमेंट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फुल फ्लैग करेंगे। देखिए साफ तौर पर तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, जितने भी भाजपा के लेजिस्लेचर जो हैं वो वॉकआउट करते हुए आए थे, क्योंकि यहाँ पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बहुत बड़ा सवाल या निशान उठाया। उन्होंने कहा कि ये सवाल तो मुझे जो है वो श्यामलाल शर्मा जी से पूछना चाहिए, क्योंकि मेरी क़यादत में वो भी एक मंत्री थे। उन्होंने यहाँ पर पीएचई वालों के लिए क्या किया। लेकिन कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है विद प्रूफ, जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम लेजिस्लेचर जो है वो जनता से मुखातिब होंगे और बताएंगे कि किसने अपने टेन्योर में चोर बाजारी की है, किसने बैकडोर एंट्री लगाई है और किसने जो है डेली वेजर्स को गुमराह किया। और यहाँ पर श्यामलाल शर्मा जी ने ये भी बताया कि जब मैं मंत्री था तब सबसे ज्यादा यहाँ पर बात करते हैं कश्मीर के लोगों को परमानेंट किया गया, और कुछ जिस तरह से एलिगेशंस लगाए गए वो भी आप लोगों ने सुने। और कहा गया कि जम्मू के लोगों को जो है वो कम परमानेंट किया गया, इसीलिए आज अगर आप डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स की तादाद देखें तो जम्मू में इन कंपैरिजन टू कश्मीर जो है वो ज्यादा है। हालांकि देखना ये होगा कि विद प्रूफ जो है कल भारतीय जनता पार्टी के श्यामलाल शर्मा और तमाम विधायक जो है वो सामने आएंगे, क्या क्या चीजें जो है वो विद प्रूफ सामने आती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन हालांकि आज भारतीय जनता पार्टी और एनसी के जितने भी लेजिस्लेचर हैं उनके बीच में जो है एक हीटेड आर्गुमेंट हुआ डेली वेजर्स को लेकर, और डेली वेजर्स जो है इन सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। अगर टीआरपी भी चाहिए तो वो भी डेली वेजर्स के इशू पर चाहिए, लेकिन फिलहाल कौन इनका काम करता है ये एक बड़ी बात होगी। और कल जो है आपको जरूर बताएंगे कि डेली वेजर्स को लेकर जो है क्या सब चीजें यहाँ पर हुई।